हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है फिलिया एस्टेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 104 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 15 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीआईटी की एफ बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 मई 2023 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है कि यदि एसएससी को उसकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर होने पर जो कंपनसेशन मिलता है और उस कंपनसेशन पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 के मुताबिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है। लेकिन इस केस के अंदर एसएससी एक रियल एस्टेट का बिजनेस करता था और इसके बावजूद भी एसएससी ने जो एसएससी को उसकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर होने पर जो कंपनसेशन था उसका जो इंटरेस्ट था उस इंटरेस्ट को एसएससी ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिया। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि यदि एसएससी को कोई इंटरेस्ट मिलता है कोई उसकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर होने के कंपनसेशन पर तो वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है। एक और सेक्शन है सेक्शन 57 क्लॉज 4 जो कि ये कहता है कि जो ये इंटरेस्ट एसएससी को मिला है उस इंटरेस्ट पर एसएससी को 50% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि एसएससी को 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट मिलता है तो 50 लाख रुपए उसको डिडक्शन मिलेगी और 50 लाख रुपए पर एसएससी को टैक्स देना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली एसएससी ने को जो इंटरेस्ट मिला था करीबन 74 लाख का उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लिया और उस पर 50% का डिडक्शन क्लेम करके बाकी पर टैक्स दे दिया। जब ये मैटर स्क्रूटनी में था तो असेसिंग ऑफिसर का कहना था कि क्योंकि एसएससी का जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है इसीलिए ये इंटरेस्ट एसएससी की इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू असेसिंग ऑफिसर क्योंकि एसएससी का जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट का बिजनेस है और एसएससी की प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है इसलिए ये एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड है और एसएससी को 50% की डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए सेक्शन 57 क्लॉज 4 के मुताबिक। इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को जो 50% की डिडक्शन थी उसको डिसअलाउ कर दिया। एसएससी जब सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। जैसा कि हम जानते हैं कि सीआईटी अपील का काम मोर और लेस अब ये रह गया है कि वो असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को मोर और लेस अपील रखे। अकॉर्डिंगली एसएससी जो है वो ट्रिब्यूनल में गया और ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 जो है वो एक ओवरराइडिंग प्रोविजन है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो एसएससी है उसका जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है, क्योंकि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 जो है उसके ओवरराइडिंग इफेक्ट है और इस केस के अंदर एसएससी की इनकम जो है जो इंटरेस्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना चाहिए और एसएससी को 50% की डिडक्शन मिलेगी। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब केसेस के लिए जहां पर एसएससी को की जो प्रॉपर्टी है वो कंपल्सरी एक्वायर होती है। उन सब केसेस के अंदर एसएससी सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 के अंदर अपनी इनकम को ले सकता है और अकॉर्डिंगली सेक्शन 57 क्लॉज 4 के अंदर स्ट्रेट अवे 50% की डिडक्शन एसएससी को मिलेगी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है फिलिया एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 104 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 15 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीआईटी की एफ बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।